आय पे अलंकार। दोस्तों, इसका मतलब आदि में होता है वेलकम। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपका आदि में क्यों स्वागत कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। इस वक्त हम मौजूद है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पे, जहाँ पर इस साल की सोलुंग मनाई जा रही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पे पधारेंगे अरुणाचल प्रदेश ईस्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री तापिर गाव जी, और उनका साथ देने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर की भूमिका अदा करेंगे दोईमुख के लेजिस्लेटर श्री नाबम विवेक जी। तो आइए आज के इस समारोह में जुड़ते हैं और पूरे प्रतिवेदन के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। जिस दिन से हम ये कैंपस में आए हैं उसी दिन से ये सोलुंग जो सेलिब्रेशन होता है उसमें हम भागीदार होते हैं। जैसे कि ये बताया गया हमको कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। एग्रीकल्चर फेस्टिवल में सारे भारत में एग्रीकल्चर फेस्टिवल को सबसे प्राधान्य दिया गया है। इसका और एक महत्व भी है। आजकल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गांव-गांव में सब जितने भी आप गांव में जाएंगे, अभी डिपॉपुलेशन का बहुत बड़ा समस्या शुरू हो गया है। जितने भी एजेड आदमी हैं वो लोग गांव में रह जाते हैं और यंग आदमी सब शहर में चला जाता है। तो ये जो माध्यम है सोलुंग या कोई भी एग्रीकल्चर फेस्टिवल, उसमें ये होता है कि हम लोग का कुटुंब मिलन होता है। कुटुंब मीन्स फैमिली। हम लोग जाते हैं और अपने जितने भी सीनियर्स हैं, जितने पापा हैं, ग्रैंडमदर हैं, सबसे मिलते हैं। ये एक कुटुंब मिलन का परंपरा है। ये भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा भी है और इसको हम लोग कैसे बजाय रखेंगे, ये लाइन में हम लोग को सोचना पड़ेगा। ये जो फेस्टिवल है एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल जरूर है, मगर इससे हम लोग का ट्राइबल का एक आइडेंटिटी का रूप में भी देखना बहुत जरूरी है। और जहाँ तक हमारा आदि कम्युनिटी है, अपना आइडेंटिटी को ट्राइबल के जो कल्चर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं, रखते हैं, संरक्षण करते हैं। नेचर के साथ जीना आदि लोगों से सीखना है। और अभी के समय में
और भी ज़्यादा जरूरी है कि हम अपना आइडेंटिटी को कैसे बचाएं। सबसे पहला बात है हमारा लैंग्वेज डायलेक्ट। इसलिए शुरुआत जो वेलकम एड्रेस दिया है बहुत अच्छा लगा। लोग समझे ना समझे लेकिन अपना डायलेक्ट में दिया आदि में, ये बहुत अच्छी बात है और सभी ट्राइब को इसको फॉलो करना चाहिए। Olung kiding, dolung kiding, omao kiding. बसरलो एक बार को आदू, एक बार को आना देम हेबो महिला, आसेबो महिला, dolung हेके पे स्टूडेंट पे इदुलांग को ऑर्गेनाइज इना भेमो आयु पे कायो मिलो। होलो आइके कल्चर एम, आइके ट्रेडिशन एम, रिफ्लेक्ट नाम लेगा पे University, more than 5,000 students are here. Next time, maximum student non-Adi student में invite learner participation इको पे लगी। दे इमिलो ओनासोल हो गए student अभी देखो सोलुंग क्या है, सोलुंग फेस्टिवल क्या चीज है, देम केन्या इधो कम हिनिंग लास्ट पे प्योर आदि पैनल celebrate हिदू। I request both the David Gao and David Pertin, to look into this subject. Next time, 400 students for Adi Academy Milo, there should be 800 more students should be there. 1,000 students should be there so that they can also learn the celebrations of Solung Festival. आज हमारा आरजीयू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी नेरिस और नीट का हमारा आदि ट्राइब्स का स्टूडेंट लोग सोलुंग फेस्टिवल आरजीयू में ऑर्गेनाइज किया। मेरा साथ ऑनरेबल एमएलए नाबम विवेक और आपका वाइस चांसलर रजिस्ट्रार सारा हम सबको बुलाया और इन लोगों ने सोलुंग फेस्टिवल का विथ ट्रू स्पिरिट और दिखाने का कोशिश किया। बहुत अच्छा किया है और दे आर स्टूडेंट बट दे हैव डन अ गुड जॉब। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सोलुंग फेस्टिवल क्या चीज़ है उसको एमंग्स द स्टूडेंट्स एक्सचेंज करना, ये सब दिखाना वो हमारा आदि समाज के लिए बहुत गौरवशाली बात है। तो इस फेस्टिवल में मैंने इन लोगों को एडवाइस दिया, फेस्टिवल सेलिब्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन फॉरमोस्ट टॉप इज आपका एजुकेशन करियर को अच्छा करना है। एंड आई आस्क देम टू कॉन्क्वर द नॉलेज, डोंट स्टडी फॉर सर्टिफिकेट ओनली, नॉलेज को कॉन्क्वर करने के लिए पढ़ना है। साथ साथ में अपना आदि गालूफ गाले आदि ट्रेडिशनल अटेयर को ऐसा दिन में सब पहन के आना चाहिए और दूसरा ट्राइब से भी बुला के let other tribes students also learn what is Solung, how is Solung, ये सब के लिए। साथ में यूथ ग्रुप को मैंने यही स्टूडेंट को मैंने समझाया कि ड्रग्स एक बहुत बड़ा एक बीमारी है हमारा समाज में, अरुणाचल प्रदेश में, देश भर में। इसलिए ईच एंड एवरी सोलुंग पार्टिसिपेंट को मैंने रिक्वेस्ट किया कि अपना अपना जगह में जाके जब जाता है तो अपना ऐसा गांव में, अपना टाउन में, अपना इलाका में कोई ड्रग एब्यूज कोई ना हो। इस मिशन में भी इन लोगों को मैंने काम में लग जाने के लिए कहा है कि दे आर यूथ, दे कैन बी इजीली डाइवर्ट देयर माइंड बाय एनी काइंड ऑफ ड्रग एब्यूज एंड ड्रग पेडलर्स। ये सब से दूर रहने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है। एंड माय बेस्ट विशेस टू आरजीयू यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड नेरिस एंड नीट आदि स्टूडेंट ने इतना अच्छा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए इन लोग को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा साथ नाबम विवेक ऑनरेबल एमएलए भी है और वाइस चांसलर भी है, रजिस्ट्रार भी है और यहाँ का टीचिंग फैकल्टीज सब पार्टिसिपेट किया है। तो वी सेलिब्रेट द सोलुंग फेस्टिवल, सोलुंग गिदी आगाम पे हैप्पी सोलुंग टू मीडिया हाउस ऑल्सो। Have celebrated the post Solung festival of our Adi fraternity, and we have invited our honorable MP Tapir Gauzi and our local MLA Doimuk Nabam Vivek sir for the celebration. They are
chief guest, and another Navam Vivek sir was the guest of honor of today's program in presence of our special invitee, our Honorable Vice Chancellor Professor Sushant Kumar Nayak, and our Honorable Registrar Sir Dr. N.T. Rikam. And normally here in our university, it is the celebration is quite symbolic. And here our Adi fraternity, they have showcased our traditional attire, traditional dance, traditional song. And in village, normally it is celebrated in the first week of the September, but here we are celebrating in the 20th September, that is post Solung, and it is educational institution. So I am very happy that along with our Adi students, the students from other tribe also, they have enthusiastically participated in today's program. And here we have showcased different traditional attire of the Adi, and then traditional dance as well as the traditional song. And then I hope you all also enjoy. And in village, normally Solung is celebrated with the folk dance of our Adi tribe, that is Ponung dance. And then the Ponung Solung Miri is there. But here in institution, it is, as I already told you, it is quite symbolic. And then I'm really happy that today we have celebrated it very successfully. What kind of difficulties did you have to face while organizing? Difficulty means since I already told you, it is an educational institution, so normally it is conducted by our Adi fraternity and students. So little bit difficulty we have faced during the initial stage in terms of the gathering of the people, as already we have given the time at 9:30 a.m. The program was likely to be started at 9:30, but due to some problem it is started little bit late. That only problem we have faced. Otherwise everything happened quite smoothly. So what will be your plans for the upcoming celebrations? Upcoming celebration, every year we used to celebrate. Last time also we have celebrated. In the next year also we will be celebrating the same enthusiastically. And our Honorable MP sir has already said that next year he should again be invited as a chief guest. So definitely we are gear up from right now, as we got the assurance from him. So next year also we will plan to invite as the chief guest, as him as the chief guest of our program. So next year also we will celebrate it.